वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन और फिर उसमें 3 log√3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटीग्रेशन, फिर हम लोग इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस इंटीग्रेशन को हम आई बोल देते हैं। 4 टाइम्स 0 से 1 dx बाई √(x²+3 प्लस √(x²+1)। तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, जो कि बीच में साइन चेंज करने पे मिल जाएगा हमें। तो √(x²+3 माइनस √(x²-1) से हमने मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a+b × a−b, विच इज वेरी बेसिक फॉर्मूला, a² - b² हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया, x² + 3 माइनस x²+1। तो ये आपका 2 बन जाएगा, 2 कैन बी टेकन आउटसाइड। अब आपके पास इंटीग्रेशन बच रहा है √(x²+3 माइनस √(x²+1)। तो यहाँ पे हम लोग एक इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ √(x²+a²। ये आपका क्या होता है, x/2 इंटू √(x²+a²। x/2 इंटू यही वाला पिक्चर जिसको हम इंटीग्रेंड बोलते हैं, माइनस a²/2। माइनस या प्लस इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। अभी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस a²/2। और जब ये टर्म डिनोमिनेटर में रहता है dx/√(x²+a², तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, विच इज log mod x प्लस √(x²+a²। और आई आई है तो प्लस सी लगा सकते हैं, बट फिलहाल तो ये डी आई है, तो प्लस सी इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे जब हम इसका लिमिट्स लिखने वाले होंगे। तो व्हाट इज दिस, 4/2 आपका 2 हो चुका होगा। तो 2 टाइम्स दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें आपका a का वैल्यू √3 और इसमें a का वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट पार्ट विल बी x/2 √(x²+3 प्लस a²/2 विच इज 3/2 इंटू log mod x प्लस √(x²+3)। तो ये आपका इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। नाउ फॉर दिस पार्ट विल बी राइटिंग a इज इक्वल टू 1, और ये सब्ट्रैक्शन में है तो माइनस दोनों ही टर्म में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया माइनस x/2 √(x²+1, और ये पार्ट आपका हो गया माइनस, क्योंकि माइनस बाहर में है तो दोनों में माइनस आ रहा है, 1/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस √(x²+1)। इसमें c लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लिमिट लगाएंगे, विच इज 0 to 1। अब आप 1 रखिए यहाँ पे। तो 1 रखते ही ये वाला पार्ट आपका हो गया 1/2 इंटू √(1+3 4), जो कि 2 हो जाएगा, प्लस 3/2। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2। तो ये ln 3 हो गया, 3/2 ln 3, माइनस इस वाले पार्ट में जैसे आप 1 रखेंगे तो 1/2 √2 हो गया, एंड इस वाले पार्ट में 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मॉड है, दिस विल बी 1 प्लस √2, तो -½ log 1 प्लस √2। तो ये वैल्यू होगी जब आपने x की वैल्यू 1 रख दी। अब आप x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 रखिए, तो 0 रखने पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल बी वैनिस्ड। देन दिस टर्म आपका 3/2 log √3 रहेगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और इसमें log 1 वो भी 0 हो जाएगा। तो बस इतना ही टर्म मिला 0 रखने पर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने पे ये वाला पार्ट आपका 2 हो गया। देन दिस इज 3/2 ln 3 माइनस 3/2 ln√3। तो ये हो जाएगा 3/2, और बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2 इंटू 3/2। और log 3 माइनस log√3, तो log का एक फॉर्मूला होता है कि log m माइनस log n इज log m/n, तो 3/√3 हो गया। फिर ये पार्ट आपका हो जाएगा ½ √2, और इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म आपका हो जाएगा -√2। तो -√2 हो गया, एंड दिस विल बी अगेन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस log 1 प्लस √2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक पार्ट आपका यहाँ से 2 हो गया, ये आपका 3 log√3 हो गया, और ये -√2 माइनस log 1 प्लस √2। तो आप देखिए कि ये किसकी वैल्यू आई, ये आई की वैल्यू आई। आप आई की वैल्यू सब सिंप्लीफाई कर रहे थे, इसमें आपको -3 log√3 सब्ट्रैक्ट करना था। तो लेट्स ब्रिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड, बस इतना ही आपको i-3 log√3 की वैल्यू चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 - √2
माइनस लॉग वन प्लस रूट टू। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में। टू माइनस रूट टू, टू माइनस रूट टू और माइनस लॉग वन प्लस रूट टू प्रेजेंट इन ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन। दिस इज द आंसर गिवन।